आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करते हैं। देश भर में इंद्रदेव की बादल फाड़ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देखकर किसी भी इंसान का कलेजा कांप जाए। कहीं इंसान बह रहे हैं तो कहीं जानवरों को पानी बहाकर ले जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सैलाब की वजह से विनाश की जो तस्वीरें सामने आई वो चौंका देने वाली। आप ये रिपोर्ट देखिए। देश भर के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के बाद उफनती नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जल प्रलय आया हुआ है। इंसानी बस्ती में हाहाकार मचाती बाढ़ लोगों की न सिर्फ जान ले रही है बल्कि उनके जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ के कहर से इंसान ही नहीं जानवर भी जूझ रहे हैं। सरयू नदी की तूफानी लहरों में 2 गाय किस तरह से फंस गईं, उसकी तस्वीर देखिए। सरयू के पानी का बहाव इतना तेज है कि दोनों गाय काफी दूर से बहती चली आ रही थी। वो तो शुक्र है कि स्थानीय मल्लाह और जल पुलिस की मदद से इन दोनों गायों का रेस्क्यू किया गया। सरयू के पानी में बहती इन दोनों गायों के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के थाना कैंट में आने वाले गुप्तार घाट का वीडियो है। दे दो रस्सी दे दो। हाहाकारी बारिश के बाद नालों में आए उफान से कितनी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, उसकी तस्वीर है ये। देखिए, 10 से 12 लोग मिलकर नाले के उफान में बहती बाइक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की ताकत का अंदाजा लगाइए। ये सब के सब मिलकर भी बाइक को निकाल नहीं पा रहे। दरअसल इस बाइक पर सवार युवक को तो इस नाले ने खुद के साथ बहा ही लिया। वो तो शुक्र है कि बाइक सवार को तैरना आता था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की चेरपाल नदी उफान पर है, लेकिन नदी के इस उफान में कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पानी का तेज बहाव कभी भी इस ट्रैक्टर को अपने साथ बहा कर ले जा सकता है, लेकिन इन लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं। सैकड़ों लोग सड़क पार करने से डर रहे हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर वाले ने अपने साथ 7 से 8 लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया है। नदी के पानी में ट्रैक्टर आधे से ज्यादा डूब चुका है, लेकिन ट्रैक्टर चालक अपने साथ सवारियों को लेकर नदी पार करने में लगा हुआ है। हैरानी इस बात की है कि जो ट्रैक्टर चला रहे हैं वो माननीय बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी। नदी पार करने की जो जल्दबाजी विधायक जी दिखा रहे हैं, उसके पीछे वो वजह ये बता रहे हैं कि उन्हें किसी करीबी के अंतिम संस्कार में शामिल होना है। केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में अलकनंदा भारी मात्रा में मलबा लेकर आई है। पहाड़ों से उतरती अलकनंदा कब अपना रौद्र रूप दिखा देगी, इसका अंदेशा किसी को नहीं होता। मलबे की वजह से अलकनंदा का वेग तो नियंत्रित दिख रहा, लेकिन राजमार्ग बंद हो चुके हैं। देर रात भारी बारिश की वजह से ये सड़क बंद हो गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों वाहन फंस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग पैदल ही दूरी नाप रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से तमाम नदियां उफान पर हैं। चेतावनी के मद्देनजर कुल 16 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बैतूल और आगरमालवा जिले को ऑरेंज अलर्ट पर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां भारी बारिश होने वाली है। वहीं मालवा के ज्यादातर जिलों के साथ महाराष्ट्र सीमा से सटे छिंदवाड़ा, बालाघाट में लगातार बारिश होते रहने की चेतावनी दी। इसके अलावा मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका जाहिर की है। गुजरात के भावनगर में उफनती नदी का विकराल रूप देखिए। पानी का बहाव इतना तेज है कि एक कार लहरों की चपेट में आ गई और पानी में बह गई। हैरानी इस बात की है कि स्थानीय लोग पानी के इस तेज बहाव में
उस कार को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर। दो दिन पहले अचानक आई बारिश से महाराष्ट्र के नासिक के अजनारी वाटरफॉल में पर्यटक बुरी तरह फंस गए थे। पानी का स्तर अचानक से बढ़ा और लोग इस वाटरफॉल में फंस गए। वो तो गनीमत रही कि इन सभी लोगों को बचा लिया गया, लेकिन बारिश के मौसम में इस तरह के टूरिस्ट प्लेस में जाने से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं जिसमें पूरा का पूरा परिवार पानी के तेज बहाव में अपनी जान गंवा बैठा। अब इस तस्वीर को देखिए। धमतरी के इस गांव में सोंढूर नदी ने विकराल रूप लिया और उफान की तस्वीरें सामने आ गई। नदी के उफान की वजह से एक ट्रैक्टर बीच धार में फंस गया। दरअसल बाढ़ के बढ़ते स्तर का अंदाजा ट्रैक्टर चालक को नहीं लग पाया और उसने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो बीच में ही फंस गया। वो तो आसपास के लोग थे जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर चालक की जान को बचा लिया। हालांकि इस इलाके की ये हर साल की परेशानी है। बाढ़ आते ही सोंढूर नदी गांव का संपर्क तोड़ देती है। ये हल्द्वानी शहर की तस्वीर है, जहां भारी बारिश के बाद देवखड़ी नाले ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। पानी के तेज बहाव में देखिए कैसे दो कारें बहने लगी। हैरानी तो इस बात की है कि पुलिस प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए चेतावनी भी दी, लेकिन बावजूद इसके लोग इस नाले को पार करने का जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कार चालक पानी के उफान के बीच कार से नाला पार करने की कोशिश कर रहा है, जबकि 5 दिन पहले ही इस नाले के तेज बहाव ने एक युवक की जान ली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मां शांकभरी शुद्धपीठ की तस्वीर है। तेज बारिश के चलते पहाड़ों से आए पानी ने मंदिर का रास्ता बंद कर दिया। पानी का स्तर कब अपना विकराल रूप दिखा देगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां दर्शन करने को आते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए रास्ता चुनौती बन जाता है। हालांकि लोगों को पुलिस मदद करके ये रास्ता पार जरूर करा रही है, लेकिन ये बेहद जोखिम भरा भी है। बारिश और बाढ़ के कहर की यह तस्वीर उत्तर कर्नाटक के अंगकोला की, जहां भीषण बाढ़ की वजह से भूस्खलन हुआ और दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान नदी के उफान में फंस गई। टैंकर को मिल गया, हाँ, रोप पूरा और रोप से बांध के है। उधर क्रेन भी आ रहा है, वो भी निकल रहा है। लोडेड है क्या गैस? पूरा लोडेड है, 17 टन रहता है बोल रहा है एचपी गैस। दरअसल यहाँ NH-66 पर बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 7 लोग लापता हैं। मुश्किल यह है कि NH से सटी हुई नदी का उफान बड़ी परेशानी बना हुआ है। ये नदी सीधे समुद्र में जाकर मिल रही है, जिससे लापता लोगों को खोजना भी यहाँ मौजूद रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई फिक्स तो डाटा नहीं है, लेकिन शायद अभी 7-8 का बोल रहे थे, जिसमें अभी तक 7 तो मिल चुकी हैं। अब 1-2 और हो सकती हैं या नहीं, तो ये तो अभी कंफर्म नहीं है। क्या डिफिकल्ट कुछ लग रहे हैं? डिफिकल्ट एक तो आपका मौसम का है, बारिश कंटिन्यू तब से चल रही है। दूसरी बात में आपका नेशनल हाईवे पूरा जाम है और मशीनें वर्क कर रही हैं। तीसरा है नदी का करंट जो है फ्लो है, और सबसे बड़ी बात दिक्कत जो आ रही है वो है नदी का तुरंत समुद्र में मिल जाना। तो वहाँ पर जो है डेड बॉडी को खोजना, थोड़ा सा सर्चिंग करना दिक्कत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।